श्री हरिदास घटा छटा नक्श कुठ सावर गौर विलास घन प्रगट रस रीति को। जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हरिदासी रसोपासना में मैं मुकेश कुंज आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार आप लोग कुछ समय से देख रहे हैं, हम लोग गुरु पूर्णिमा विशेष आप लोगों के मध्य में चर्चा लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज भी हम ऐसा विषय लेकर आए हैं, ऐसी चर्चा कि कैसे गुरुदेव होने चाहिए, हमें किन गुरुदेव से दीक्षा लेनी चाहिए जो हमें मंत्र का और भजन का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। तो उसी के साथ आज के विषय में प्रवेश करें। श्री भगवत रसिक देव जी अपनी वाणी के माध्यम से बताते हैं कि प्रथम सुने भगवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे इष्ट भक्ति व्यास न भांति बखानी, तृतीय करे गुरु दक्ष समझ सर्वज्ञ रसीलो। तो भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि सर्वप्रथम भक्त मुख भगवत वाणी सुने, उसके बाद जो व्यास जी द्वारा नवदा भक्ति बताई गई है, उसमें से अगर 9 भक्तियों को जीव पार नहीं कर सकता तो किसी भी प्रकार एक भक्ति को अपने हृदय में धारण कर क्या करे, जो तीसरा वे बताते हैं कि तृतीय करे गुरु दक्ष समझ सर्वज्ञ रसीलो, कि जो तीसरा चरण है वह गुरुदेव को धारण करे और किन्हें जो समझ के धारण करे, कह रहे हैं समझ सर्वज्ञ रसीलो, कि समझ के धारण करे। और हम लोग आजकल क्या करते हैं कि हम लोग समझते और सोचते ही नहीं, ना कोई चिंतन करते हैं। हमने किसी से कथा सुनी या कोई भी हमारे नगर में आया कथा करने, या टेलीविजन यूट्यूब किसी के माध्यम से भी हमने कथा सुनी, तो हमने उसे गुरु मान लिया, हमने उससे मंत्र ले लिया। परंतु हमें किन बातों को ध्यान में रखकर मंत्र लेना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखकर गुरु बनाना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो हमें यह जानना है कि हम जिसे गुरु बना रहे हैं, जिस प्रकार पहले वीडियो में आपको बताया कि गुरु दीक्षा क्या है, जब हमारा मन उस दिशा में चलने को तैयार हो जिस दिशा में हमारे गुरुदेव चल रहे हैं, तब उनसे ली गया मंत्र ही पूर्ण रूप से गुरु दीक्षा माना जाता है। तो सर्वप्रथम हमें जानना होगा कि हम जिससे दीक्षा लेने जा रहे हैं या जिसे गुरु मान रहे हैं, वह किस दिशा में जा रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, वह धर्म प्रचार कर रहे हैं या फिर भागवत मिशन उनका उद्देश्य है, या कोई संगठन चलाना उनका उद्देश्य है। यदि ये सब उद्देश्य उनके हैं तो वह एक तरह से समाज की सेवा या आपको कुछ समय के लिए अपने वचनों से प्रभावित, या कहा जाए तो आपको एक मार्ग दिखा सकते हैं कि आपको किस मार्ग पे जाना चाहिए। परंतु जो निज मंत्र का सुख है, जो भजन का सुख है, वह तो वही गुरु दे सकता है जो भजन की दिशा में ही पूर्ण रूप से गया हो। और कहा जाए, यदि हम उदाहरण के नजर से देखें, यदि हमें दिल्ली जाना हो तो हम उस व्यक्ति से बात करेंगे जो व्यक्ति दिल्ली में रहता हो या जो दिल्ली गया हो। कहने का क्योंकि उसे उस मार्ग का पूरा अनुभव और उस मार्ग के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होती है, तभी वह हमें उस मार्ग पर ले जा सकता है। और हमें यही देखना है कि हम जिसे दीक्षा गुरु बना रहे हैं, सबसे खास बात और सबसे जरूरी बात यही है कि हम शिक्षा तो किसी से भी ले सकते हैं, हम किसी भी कथाकार को सुन सकते हैं, किसी भी भगवत मुख से भगवत वाणी सुन सकते हैं, वह हमारे शिक्षा गुरु तो हो सकते हैं, परंतु दीक्षा गुरु तो उसे ही बनाना चाहिए। यदि सच में भजन का सुख लेना है तो हमें उस गुरु से मंत्र लेना चाहिए जो खुद प्रिया प्रीतम के भजन में ही लीन हो, जो स्वयं प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कर चुका हो, क्योंकि जो पा चुका होगा वही हमें उस सुख को पवा सकता है। और कुछ देर के लिए कथा सुन के प्रभावित होकर किसी से दीक्षा लेना, और उसका आपको स्वयं मालूम है, आप स्वयं उस बात से वाकिफ हैं कि जहां तक अधिकांश लोगों को अपनी आचार्य परंपराओं का ही ज्ञान नहीं हो पाता, उसका कारण यही है कि वह ठाकुर जी से तो जुड़ जाते हैं परंतु भजन से नहीं जुड़ पाते।
और इसके लिए नानक देव जी बड़ा सुंदर बताते हैं कि गुरु पूरा पाइये बड़भागी, गुरु की सेवा दुख न लागी। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सकद निस्तारा। तो नानक देव जी भी कहते हैं कि आज के समय में, और उन्होंने तो पाया, तो उन्होंने खुद कहा कि गुरु पूरा पाइये बड़भागी, कि पूरा गुरु कौन है? कौन है वह पूर्ण गुरु जिसकी सेवा दुख न लागी, जिनकी सेवा मात्र से दुखों का हरण हो जाता है। और जो अंधकार हमारे हृदय में बसा हुआ है उसमें उजारा कब होता है कि अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सकल निस्तारा, कि गुरु के संग जो जगत का सारा व्यवहार है वो स्वयं छूटता चला जाता है। परंतु ऐसा कब होता है? जब गुरु पूरा पाइये बड़भागी। और पूर्ण गुरु वही है जो निज सुख को, जो प्रिया प्रीतम के रस को प्राप्त कर चुका है, जो उनके भजन में आनंद ले रहा है, वही हमें आनंद दे सकता है। और कहने का अर्थ यही है कि यदि हम जिसे गुरु बना रहे हैं, सब प्रथम हमें यही देखना है कि वह गृहस्थी है या विरक्त है। क्योंकि कहा जाए हम संसार से को छोड़ने के लिए, संसार से दूर होकर प्रिया प्रीतम के सुख में लगने के लिए, भजन में मन लगाने के लिए, इन सभी बंधनों को दूर करने के लिए गुरुदेव की शरण में जाते हैं। परंतु हमें खुद देखना चाहिए, खुद हमें देखना चाहिए हमारे गुरुदेव किस दिशा में है। यदि वह गृहस्थी है तो वह खुद ही संसार में बंधे हुए हैं, वह खुद ही परिवार में बंधे हुए हैं। वह हमें उससे मुक्त क्या करेंगे जो खुद ही एक संसार में बंधे हुए हों। मुक्त तो वही कर सकता है जो खुद मुक्त हो चुका हो। क्योंकि रसिकाचार्य का की वाणी बताती है कि जहां गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जाए कछु ना चाहिए सो साहन को सा। और आज तो ऐसा होता ही नहीं। हमें गुरु बनाने हमने जल्दीबाजी में, या कहा जाए तो शीघ्रता से किसी को सुना, उससे तुरंत प्रभावित हुए और मंत्र लेने चले गए। उन्होंने हमें फॉर्म दिया, हमने फॉर्म भरा, उन्होंने कंठी दी, हमने बंधवा ली। और कहाँ मीराबाई कहती हैं कि राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। कि जहाँ पर गुरुदेव कृपा करके अपनाए, और अनमोल वस्तु जिसका कोई मोल ही ना हो, उसे हम कैसे कुछ रुपयों और कुछ मुद्रा के बदले फॉर्म से खरीद सकते हैं। यदि ऐसे दीक्षा और ऐसे मंत्र नित्य विहार के और प्रिया प्रीतम के या किसी भी परंपरा के मिल रहे होते, तो शायद हम लोग सबके पास है और हम लोग पूर्ण रूप से उस सुख को भोग रहे होते। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को सर्वप्रथम यही अपने मन में विचार करके, जो भी लोग दीक्षा लेने के उद्देश्य से या गुरु धारण करना चाहते हैं, वह इस बात को अवश्य देखें हम किन गुरु को अपना गुरु बना रहे हैं। वह शिक्षा गुरु के तौर पे हम किसी को भी मान सकते हैं, परंतु निज मंत्र और भजन के लिए पूर्ण गुरु को ही माने। और जब ऐसे पूर्ण गुरुदेव मिलते हैं तो नानक देव जी ही अपनी वाणी में बताते हैं कि चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला, कुर्बान जाऊं सुबेला सुहावी, जो तुमरे द्वारे आया। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होत निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। और अंत में नानक देव जी वही बात जहां से हमने आज का विषय प्रारंभ किया, वही कहते हैं कि नानक को भरु प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। तो नानक देव जी बताते हैं कि ऐसे गुरुदेव कब, जब प्रभु की कृपा हुई और सतगुरु पूरा पाया, कि पूर्ण गुरुदेव जिन्होंने उस आनंद को अनुभव किया है, जिन्होंने उस भजन के आनंद को प्राप्त कर लिया है, ऐसे गुरुदेव की शरण में जाकर उनके चरणों को धो धोकर पीना, ऐसा उनका भाव अपने गुरु के चरणों के प्रति बताते हैं। और शिष्य की तो सेवा सबसे बड़ी यही है कि सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होत निहाला। कि गुरुदेव द्वारा जो निज मंत्र हमें मिला हुआ है, उसका सिमरन इतना किया जाए कि हमारा तन मन निहाल हो जाए, हमारा मन जो विषयों में अटका हुआ है वह छूट जाए। परंतु वह तभी छूटेगा जब पूर्ण गुरुदेव
जो खुद नित्य विहार का सुख अनुभव कर रहे हैं, खुद उसे प्राप्त कर चुके हैं। जब वह हमें अपने श्रीमुख से मंत्र देते हैं और जब वह कृपा करके कुछ मुद्रा के बदले नहीं, जो प्रिया प्रीतम की कृपा के बदले हम लोगों को शिष्य स्वीकार करते हैं, ऐसे श्री गुरुदेव और ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति के बाद ही निज भजन और भजन में सुख प्राप्त होता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको हमारी चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप लोगों के मध्य में विदा लेता हूं। आप सभी को मेरा श्री हरिदास।